केंद्र सरकार के उपक्रम यानी सीपीएसईज को वित्त वर्ष 21-22 के दौरान कमाई में 57% बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान इन कंपनियों ने कुल 2,49,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। हालांकि इन सरकारी कंपनियों में 59 कंपनियां ऐसी भी हैं जिनको 15,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। सर, कंपनियों के मुनाफे जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि कैपेक्स तो कर नहीं रही है, प्लॉबैक तो हो नहीं रहा है इकोनॉमी में। यही वो एक और कहानी है। अभी हम लोगों को पता चला था, हम लोगों ने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी शुभम, की सरकार सरकारी कंपनियों को यह इजाजत दे रही कि वो 1 साल के लिए अपने सरप्लस कैश रिजर्व्स को म्यूचुअल फंड में पार्क कर सकें और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए उसका रास्ता बढ़ाया जा रहा था। अब एक तरफ हम ये इस चर्चा में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं है, डिमांड के लिए सरकार की कंपनियों को खर्च करना पड़ेगा, उनको निवेश करना पड़ेगा। सरकार की कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफे पर बैठी हुई, पिछले साल से उनका मुनाफा करीब 40% बढ़ा है। तो ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? पिछले साल की तुलना में सरकार ने इस बार 59,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड लिया इन कंपनियों से, लाभांश लिया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 28% ज़्यादा बढ़ा है। इन कंपनियां जिनके पास कैश रिजर्व हैं, जिनके प्रॉफिट हैं, उन्हें परियोजनाओं में पैसा लगाना चाहिए, उन्हें निवेश करना चाहिए और उन्हें निवेश करके रोजगार देने चाहिए और वैसा नहीं हो रहा। और यहाँ फिर भारतीय बजटों की और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सबसे पुरानी और सबसे जटिल समस्या है शुभम, वो खुलकर सामने आ रही कि भारत सरकार के विभागों और मंत्रालयों के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है। फंड होने के बाद भी खर्च करने की क्षमता नहीं, उनके पास खर्च करने लायक परियोजनाएं नहीं, और अगर परियोजनाएं हैं तो वो समय पर उसमें खर्च नहीं कर पाती। ये समस्या भारतीय बजटों की चिरंतन पुरानी समस्या, बीमारी है कि बजट है पर खर्च नहीं कर पाती। तो आज स्थिति है कि भारत की केंद्रीय क्षेत्र की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो अच्छा मुनाफा कमा रही है, सरकार को लाभांश दे रही हैं, पर वो नई परियोजनाएं लगाने में, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाने में, नया निवेश करने में, मौजूदा संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने को तैयार नहीं है। इसका एक और पहलू ये भी है कि ये कंपनियां तभी निवेश करेंगी जब इनको बाजार में मांग दिखाई देगी। तो जब निजी कंपनियां निवेश नहीं कर रही तो सरकारी कंपनियां भी निवेश करने को तैयार नहीं दिखाई देती।